आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार हम यीशु मसीह के जीवन से हम सीख रहे हैं, यीशु के जीवन के उन बातों को हम सीख रहे हैं, यीशु के स्वभाव को हम जान रहे हैं। और आज एक बार फिर से भाग 3 में मैं आपके बीच में यीशु मसीह के जीवन से एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस बात से शायद आप पहले रूबरू हुए होंगे, शायद आपने उन बातों को समझा होगा, जाना होगा। एक बार फिर से मैं उसको रिमाइंड कराना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस यीशु मसीह के नाम से आपने उद्धार पाया है, जिस यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करके आप हर दिन आशीष प्राप्त कर रहे हैं, आप चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, आप भलाई प्राप्त कर रहे हैं, उस यीशु के स्वभाव, उसके जीवन के बारे में क्या हमें नहीं जानना चाहिए? क्या जो उसने किया हमें नहीं करना चाहिए? यीशु मसीह 100% इंसान थे तो वो 100% परमेश्वर भी थे जब वो इस धरती में थे। मैं आज कुछ हिडन सीक्रेट्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं आपके सामने। उनको विचारिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर, उन बातों में विचार जरूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको मिलेगी, आपके आत्मिक प्रकाशन के लिए काफी है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर इंसान थे तो वो परमेश्वर भी थे। कुछ समय के लिए हम यीशु मसीह के इंसानी भाग की ओर अगर हम नजर करें, वो साधारण इंसान थे, मेरे और आपकी तरह। हमें भूख लगता है, यीशु को भी भूख लगता था। हमें प्यास लगता है, यीशु को भी प्यास लगता था। हमें गर्मी लगती है, यीशु को भी गर्मी लगता था। आप समझिए इस बात को, मतलब 100% वो इंसान थे। लेकिन समझने वाली बात यह है, हम शरीर में होकर पाप से दूर नहीं रह पाते, पाप से दूर नहीं रह सकते। वो शरीर में होकर पाप से दूर रहे। यीशु ने पाप नहीं किया। हालेलुया। यीशु ने शरीर में होकर यह दर्शाना चाहा कि मैं शरीर में होकर अगर पाप से दूर रह सकता हूं तो तुम भी दूर रह सकते हो। यीशु ने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, यीशु ने मार खाकर हाथ नहीं उठाया। आप समझिए इस बात को। अगर आप नए जीवन में जन्मे हुए विश्वासी है, अगर आप नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो आप अब यीशु के स्वभाव, यीशु के जीवन की ओर ताकेंगे आप, और जो यीशु ने किया है वो करने की कोशिश करेंगे। मैं यीशु मसीह के 100% मनुष्य, इंसान होने की बात कर रहा हूं। मैं अभी यीशु के 100% परमेश्वर होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह शरीर में होकर पाप के बिना जीवन जी सकते थे, तो क्या हम शरीर में होकर पाप से दूर नहीं रह सकते? हम रह सकते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में ऐसा जीवन जी रहे हैं? अगर आप यीशु को देखते हैं ना, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपके सारे सवालों का जवाब वो है। जब आप यीशु को निहारते हैं, सारे जवाब आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन निहारिए तो सही, देखिए तो सही। बस ये बोलना काफी नहीं है, मैं उसके समान बन रहा हूं, मैं उसके समान जी रहा हूं। बस गीत गाने से ही हम उसके समान नहीं बन सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा एक एक बात जो आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर यीशु मसीह शरीर में होकर पाप से दूर रह सकते हैं, यीशु मसीह शरीर में होकर गाली सुनकर गाली नहीं देते हैं, यीशु मसीह शरीर में होकर उन तमाम बातों से वो दूर रहे, तो क्या हम नहीं रह सकते? हम खुद को धोखा देते हैं, आपको पता है हम खुद को क्या बोलकर धोखा देते हैं? हाँ, मैं भी तो उसके समान हूं,
मैं भी तो उससे प्यार करता हूं, लेकिन बदला क्या है हमारे जीवन में? क्या हम वाकई में शरीर में होकर पाप से दूर रह पा रहे हैं? अगर यीशु मसीह उस बात को कर पा रहे थे तो ये संभव है। यीशु इसीलिए शरीर में होकर हमारे बीच में रहे कि वो ये दिखा सके, शरीर में होकर जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी कर सकते हो। यीशु ने शरीर में होकर खाने को इंपॉर्टेंट नहीं दिया। यीशु ने क्या कहा? अगर मैं परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाता हूं, वो ही मेरा खाना है, मेरा पेट उसी से भरता है। उन्होंने हमेशा शरीर में होकर शरीर की लालसाओं पर विजय पाई है। शरीर में होकर शरीर की कमजोरियों पर उन्होंने जय पाया है, ये दिखाने के लिए कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम भी ऐसा कर सकते हो। 40 दिन 40 रात उपवास करना आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन यीशु ने करके दिखाया। आप अगर यीशु के जीवन को देखकर अगर आप बदल नहीं रहे हैं, आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। धोखा क्या दे रहे हैं आप अपने आप को? कि मैं यीशु में हूं या वो मुझ में है। अगर यीशु आप में है या आप अगर यीशु में है, तो जो उसने किया वो आप करेंगे, जो उसने नहीं किया वो आप करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप समझ रहे इस बात को? जो उसने किया है उन बातों पर आप गौर करेंगे, उन बातों को करने की कोशिश करेंगे, उन बातों को अपने जीवन में आप लागू करेंगे, क्योंकि वो आप में है और आप उसमें हैं। अगर वो आप में नहीं है और आप उसमें नहीं है, तो आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं उसमें हूं या वो मुझ में है, लेकिन वाकई में सच वो नहीं है, सच वो नहीं है। आज मैं फिर से एक बार आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या वाकई में यीशु मसीह के साथ जीवन जी रहे हैं? क्या आप वाकई में नए बन चुके हैं? एक बार खुद को जांचिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम चल रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं। एक ऐसा विश्वास आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में आप यीशु के साथ चल रहे हैं, तो जो बातें आज मैं आपके बीच में रखता हूं, उन बातों को ढूंढिए खुद में ढूंढिए। क्या वो बातें आपके जीवन में है? क्या वो स्वभाव आपके जीवन में है जो यीशु मसीह में था? यीशु ने कहा, तुम मुझसे बढ़कर करोगे। अब समय आ चुका है, हालेलुया, अब समय आ चुका है वो काम करने का जिसके बारे में यीशु मसीह बोल कर गए हैं। आप अपने आप को जब तक यीशु से दूर रखेंगे, आप उन बातों को नहीं कर पाएंगे। अब समय नहीं है दूर रहने का, अब समय है करीब आने का, अब समय है करीब से जानने का, क्योंकि समय बहुत कम है। हालेलुया, समय बहुत कम है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, बी लाइक जीसस। यीशु मसीह की तरह बनने लग जाइए। उसके जीवन को अपना लीजिए, उसके बातों को अपना लीजिए, उसके स्वभाव को अपना लीजिए। आज जो बात मैं आपके बीच में रखने वाला हूं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उत्साह मिलने वाला है आपको, और आप कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, वचन सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिए। हालेलुया, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, ताकि इस वचन के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। हजारों लाखों लोगों तक ये वचन पहुंचना चाहिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। और उस काम में अगर आपका हाथ है, परमेश्वर देख रहा है, इस वचन को हजार लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर आप योगदान दे रहे हैं, प्रभु आपका अद्भुत रीति से आशीष देने वाला है। अगर आप कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए तो करना होगा, अब समय बहुत कम है। हालेलुया।
मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, मरकुस 1 अध्याय उसके 35 पे आयत को ध्यान से सुनिएगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम आज? अगेन फिर से मैं याद दिलाऊं, ये तीसरा भाग है। यीशु के जीवन के बारे में हम सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं प्रभु की उपस्थिति में समय बिताता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए वचन लेकर आने के लिए, और मैं आप तक वचन पहुंचाता हूँ। ये वचन बहुमूल्य है। मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ वो अद्भुत है, लेकिन अगर उस वचन को आप बांटने में सहायता करेंगे, लोगों तक पहुंचने में अगर आप सहायता करेंगे, ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा परमेश्वर के राज्य के लिए। आज से ही आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, सेवा नहीं कर पा रही हूँ, जो वचन मैं लेकर आता हूँ उन्हें बांटना शुरू कीजिए। वो एक प्रकार का सेवा है। जब लोगों तक ये वचन पहुंचेगा, लोग अब प्रभु की ओर फिरेंगे, यीशु मसीह के नजदीक आएंगे। वही तो सेवा है, वही तो सेवा है। अगर कोई भाई या बहन अगर निराशा में है, उन तक ये वचन अगर पहुंच जाए आपके जरिए, सोचिए कितना बड़ा काम हो रहा है। आप बस क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, और प्रभु अपने वचन को लोगों के बीच में, लोगों के जीवन में बो रहा है। प्रभु काम करता है, आप बस शेयर करना, आप बस उस वचन को बांटिए, बाकी काम प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, प्रभु काम करेगा। मैं जब हर दिन प्रार्थना सहित आप लोगों के लिए वचन लेकर आता हूँ, ये हमारे लिए टाइम पास नहीं है, टाइम पास नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और इन दिनों में जिन वचनों से हम सीख रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, अद्भुत सेशन से, अद्भुत वचन है परमेश्वर के प्रिय लोग। इसीलिए बड़े प्रार्थना सहित प्रभु की उपस्थिति में लालसाओं के साथ आइए कि आज प्रभु मुझे कुछ मिलने वाला है, आज मैं कुछ प्राप्त करके जाने वाला हूं या जाने वाली हूं। प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे, आपको अद्भुत रीति से वो भरेंगे, क्योंकि आप इच्छाओं के साथ आए हैं प्रभु की उपस्थिति में। आमीन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब अंधेरे में, यीशु मसीह कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जंगल में। क्या करने? प्रार्थना करने, अंधेरे में। आप समझ रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु के साथ हूं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैंने अपने हृदय के दरवाजे को यीशु के लिए खोला है, और अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोग। क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले थे, यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताने वाले थे। यीशु मसीह जब तक इस संसार में थे, शरीर में थे, उन्होंने शरीर में होकर प्रार्थना किया और ये दिखाया, जो आज मैं कर रहा हूं वो तुम कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे, आप जिंदगी भर आप कुड़कुड़ाते रहेंगे, आपकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, आपकी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, आप कभी शांति में नहीं रह पाएंगे अगर आप प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना जीवन को अहमियत नहीं देते हैं ना, कभी भी परमेश्वर के करीब आप नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह पिता के करीब जाने के लिए प्रार्थना करते थे, और जब वो प्रार्थना से निकलते थे वो सामर्थ्य के काम करते थे। हालेलुया। प्रार्थना में बैठना आसान नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, प्रार्थना में समय बिताना आसान नहीं है। आप 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, आप 10 से 12 घंटे घूम सकते हैं, आप 18-20 घंटे आप सफर कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह में 1 घंटे आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं?
1 घंटे प्रार्थना में समय बिताना मतलब आपके लिए बहुत बड़ा काम है। कई बार तो आप विचारते विचारते ही टाइम निकाल देते हैं कि मैं 1 घंटे प्रार्थना करूंगा या करूंगी। इतना कठिन है, आसान नहीं है। तो सोचिए, यीशु मसीह अगर शरीर में होकर वो प्रार्थना में समय बिताने जा रहे हैं, भोर को मतलब अंधेरे में जंगल में जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? यीशु को क्या जरूरत था प्रार्थना करने का? यीशु मसीह शरीर में थे, याद कीजिएगा इस बात को। अगर आप शरीर में हैं, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। इस बात को दिखाने और बताने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर आ गया। वो आपसे कितना प्यार करता है आपको पता है, लेकिन क्या आप उससे प्यार करते हैं? क्या आपका प्यार उससे विवश करता है प्रार्थना करने के लिए? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं बात करना चाहता हूं यीशु मसीह के जीवन से। वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, वो प्रार्थना में समय बिताने वाले व्यक्ति थे। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रार्थना में समय बिताते हैं? यीशु मसीह ने कभी भी आरामदायक जगह में प्रार्थना नहीं किया। कभी भी यीशु ने आराम नहीं ढूंढा। मैं यीशु के जीवन से बोल रहा हूं, मैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में बोल रहा हूं, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बोल रहा हूं, यीशु मसीह के कामों के बारे में बोल रहा हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन बातों को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज जो रेवलेशन आपको मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए उन रेवलेशंस को। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं और जो बातें आपको समझ आ रही है एक्सेप्ट कीजिए और आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। हम हमेशा आरामदायक जगह को ढूंढते हैं कि कहां हमें आराम मिलेगा, कहां हमें दर्द कम होगा, हम वहीं जाकर प्रार्थना करेंगे। आपको पता है, यीशु मसीह शरीर में होकर भी वो आराम नहीं ढूंढते थे। वो ऐसी जगह को चुनते थे जिस जगह में उनको पीड़ा हो, दर्द हो। प्रार्थना का मतलब ये दुख और दर्द है। आपको पता है? आप क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते? मुझे बताइए, क्यों प्रार्थना नहीं कर पाते आप सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि प्रार्थना दुख है, प्रार्थना तकलीफ है, प्रार्थना दर्द है। आप शरीर को दुख देंगे, आप शरीर को तकलीफ देंगे और आपका शरीर वो नहीं चाहता है। लेकिन यीशु ने शरीर में होकर ये दिखाया है, शरीर की लालसाएं तुम पर हावी ना हो, शरीर की लालसाएं तुम पर हावी ना हो। मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 17वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये प्रार्थना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, आपका कनेक्शन टूट जाएगा, और अगर आपका कनेक्शन टूट गया, आपको कोई सप्लाई नहीं मिलेगा, और अगर आपको सप्लाई नहीं मिला, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विश्वास के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। आप सप्लाई मिलना बहुत जरूरी है। अगर एक पेड़ ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये पेड़ फल देगा एक दिन, क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा है ये पेड़, अगर उसका जड़ सही तरह से मिट्टी में ना हो, वो पेड़ कभी नहीं फल सकता है। फल सकता है क्या? देखते देखते वो पेड़ कुछ दिन बाद गिर जाएगा, क्योंकि उसका जड़ मिट्टी में सही तरह से नहीं गया है, उसने मिट्टी को सही तरह से नहीं पकड़ा है। जो कुछ उसे मिलता है मिट्टी से मिलता है, अगर वो मिट्टी के साथ बना ना रहे, उसमें कभी फल नहीं आएगा। सप्लाई मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रहा है, अगर आपको परमेश्वर से कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आप कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे? प्रार्थना ना करना, प्रार्थना में मन ना लगना, मतलब आप उस सप्लाई के, उस बात से आप अलग हो गए, आपको कुछ सप्लाई नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? और धीरे 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 जो कुछ आपके पास है खत्म होता जाएगा,
क्योंकि आपके पास सप्लाई नहीं है, पीछे से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, सप्लाई खत्म हो चुका है, बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है, अब सप्लाई आप तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करना आपने बंद कर दिया है। परमेश्वर का अजीजों, यीशु ने हमें ये सिखाया है कि अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो सप्लाई बंद हो जाएगा, और अगर सप्लाई बंद हो गया हम कैसे उस अनंत जीवन में पहुंचेंगे। आप अगर आरामदायक जगह को ढूंढते हैं ना, आप आपके शरीर की सुनते हैं। आप अगर आप शरीर की अभिलाषा, शरीर के लालसाओं को पूरा करते रहे, आपका आत्मा कमजोर हो जाएगा। आप इतने कमजोर हो जाएंगे अंदर से, आप कभी परमेश्वर के भलाइयों को आप प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आपको आत्मिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। प्रभु आत्मा में होकर काम करता है, और जो आत्मिक है, जो आत्मा में भरे हुए हैं, जो आत्मा में है और नए बनते जा रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु काम करता है। आप समझे इस बात को। सप्लाई उन्हें मिलेगा जो आत्मिक है, जो आत्मा में है। सप्लाई उन्हें नहीं मिलेगा जो शरीर के बातों के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो उस सप्लाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रार्थना में समय बिताते हैं उतना ही आप परमेश्वर को नजदीक प्राप्त करते हैं, उसे और नजदीक आप पाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु जब चेलों को चुनने गए, यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में समय बिताया, और सुबह प्रार्थना से बाहर आकर उन्होंने चेलों का चुनाव किया। आप समझ रहे हैं इन बातों को। यीशु मसीह अगर 100% परमेश्वर थे तो वो 100% इंसान भी थे, और इंसान को प्रार्थना की जरूरत है। आप बिना प्रार्थना के प्रभु के नजदीक नहीं जा सकते। आप बिना प्रार्थना के परमेश्वर के प्रिय लोगों विश्वास के जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बिना प्रार्थना के आप शैतान के साथ आप लड़ नहीं सकते हैं। आप बिना प्रार्थना के परिस्थितियों के साथ आप लड़ नहीं सकते हैं। आप बिना प्रार्थना के किसी भी बात का आप सामना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रार्थना दर्शाता है आपके कमजोरी को, प्रार्थना दर्शाता है आपके समर्पण को, प्रार्थना दर्शाता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं, आप कीजिए, प्रभु आपकी महिमा मेरे जीवन से हो। आप ये दर्शाते हैं प्रार्थना में। और अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप घमंडी बनते जाएंगे। आप घमंडी बनेंगे। आपके अंदर घमंड बढ़ता जाएगा, और शैतान उसी घमंड को इस्तेमाल करेगा आपको परमेश्वर से खींचकर दूर लेकर जाने के लिए। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, प्रार्थना कीजिए, और उस आरामदायक जगह को छोड़कर प्रार्थना कीजिए। यीशु ने घुटनों में प्रार्थना किया, क्योंकि यीशु जानते थे अगर मैंने आरामदायक जगह को ढूंढा, अगर मैं आराम में प्रार्थना करने लगा तो मैं सो सकता हूं, क्योंकि मैं शरीर में हूं, मुझे भी नींद आता है। अगर मैं आराम ढूंढकर प्रार्थना करने लगा तो जितना प्रार्थना में दर्द में होकर करूंगा उतना मैं आराम में नहीं कर पाऊंगा। इस बात को विचारना आप जब आप प्रार्थना करते हैं। जितना प्रार्थना आप घुटनों में बैठकर करेंगे उतना प्रार्थना आप आरामदायक जगह में बैठकर नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। इसीलिए हमें शरीर के अभिलाषाओं पर विजय पाना है, शरीर के लालसाओं पर विजय पाना है और प्रार्थना करना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं। आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, प्रार्थना करो,
प्रार्थना में समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को समझने लगता है। शैतान यही तो नहीं चाहता कि आप उसके करीब जाए। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप उससे और प्राप्त करें। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप उससे सुने। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप उसके आशीषों से और भरे। वो हमेशा आपको प्रार्थना से दूर रखेगा ताकि आप प्रार्थना ना करें। लेकिन आज यीशु मसीह के जीवन शैली से मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। यीशु मसीह प्रार्थना में समय बिताने वाले व्यक्ति थे। यीशु मसीह ने कभी आरामदायक जगह को नहीं चुना प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना को पहला स्थान दिया। यीशु मसीह ने हमेशा प्रार्थना के जरिए दिन को शुरू किया। अगर आप प्रार्थना करने में चूक जाते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान तैयार है वहां पे आपको भरमाने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाने के लिए। इसीलिए प्रार्थना इतना जरूरी है। यीशु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हम परीक्षाओं में क्यों गिरते हैं? क्यों हमारे ऊपर परीक्षाएं आती है? क्यों हम ज्यादातर परीक्षाओं में गिर जाते हैं? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अनुभव करेंगे आप अगर आपने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते होंगे। लेकिन जो बात है आज मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना के संबंध में, जैसा प्रार्थना यीशु ने किया, अगर उस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, अद्भुत काम आप परमेश्वर की तरफ से आपके जीवन में देखने वाले हैं। कुछ अद्भुत, कुछ नया आप अनुभव करने वाले हैं अब जो आप प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मैंने यीशु के जीवन शैली से आपको बांटा है, आपको सुनाया है। और अगर आप वैसा प्रार्थना करेंगे जैसा यीशु ने किया, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और याद रखिएगा इस बात को, अगर आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह मुझ में है, मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और अगर आप प्रार्थना को इनकार करते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना को पहला स्थान देते हैं, प्रार्थना के साथ आप शुरुआत करते हैं, प्रार्थना के साथ ही अगर आप अंत करते हैं, तो यीशु आपके साथ है और आप यीशु मसीह के साथ हैं। और जैसा प्रार्थना का जीवन यीशु मसीह का था, वैसा ही प्रार्थना जीवन आज हमारा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम और नज़दीक जा सके परमेश्वर की, और अपने जीवन से यीशु मसीह को हम प्रकट कर सके, प्रकाशित कर सके। वही सुसमाचार है। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपने मुझे उत्साहित किया। यीशु धन्यवाद उन समयों के लिए प्रभु, जिन समयों में आप इस पृथ्वी में रहकर आपने शरीर में होकर प्रभु उन कामों को किया जो शरीर में होकर करना असंभव है प्रभु। लेकिन यीशु मसीह, हम आप में होकर उन कामों को कर सकते हैं जो काम आपने किया है प्रभु। इसलिए आपने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे जीवन में नया काम करेंगे पिता, और आप हमें नया बना रहे हैं प्रभु। और होने दे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है पिता, उनके प्रार्थना जीवनों में एक बढ़ोतरी आ जाए, वो प्रार्थना में समय बिताने पाए प्रभु, और आपके नजदीक होकर प्रभु उनके जीवन से प्रभु वो आपको प्रकाशित कर सके, प्रकट कर सके, सुसमाचार सुनाते हुए। सारी महिमा, आदर, इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।